हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आज मेरे YouTube चैनल में पुनः वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी व्याकरण के 23 सीरीज में, इसके पहले 22 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 23 सीरीज में आज हम लोग देखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं कि अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाला, ये अनेकार्थी का मतलब होता है, अर्थात इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो पहले आप इसकी परिभाषा को जानेंगे कि एक से अधिक जो अर्थ होते हैं यहां प्रदान करने वाले शब्द इसके परिभाषा में लिखेंगे। परिभाषा में एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं, यानी एक शब्द हो लेकिन उसका अर्थ एक नहीं हो या उसका प्रवाची की तरह नहीं हो। प्रवाची तो इसके पिछले सीरीज में हम लोगों ने देखा था। तो इसका अर्थ जो है प्रवाची की तरह नहीं हो कि उसका अर्थ वही हो, शब्दों का अंतर हो जाए, ऐसा नहीं हो, बल्कि ऐसा हो कि एक शब्द हो लेकिन उसका उच्चारण जो है, उच्चारण या उसका प्रयोग जो होता है, उस प्रयोग में उसके अर्थ जो होते हैं अनेकों अर्थ हो जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, यानी इन शब्दों के अगर हम ऐसे प्रसंग करते हैं तो प्रसंग पर बदलने पर, जैसे प्रसंग का हम बदलते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ स्पष्ट रूप से निकलता है। तो अलग अलग अर्थों में, जैसे अगर हम यहाँ अरुण की बात करते हैं, जैसे में अगर हम लिखते हैं अरुण, तो अरुण लिखते हैं तो अरुण कह देने से एक शब्द अरुण है लेकिन इसका एक ही अर्थ नहीं होता है। अरुण कह देने से अरुण का मतलब लाल होता है। अरुण का मतलब क्या होता है, यहाँ लाल होता है। लाल समझ रहे हैं, लाल एक रंग हुआ। उसी तरह से अरुण का मतलब यहाँ कहते हैं तो अरुण का मतलब यहाँ सूर्य होता है। अरुण का मतलब भी क्या होता है, सूर्य होता है। और फिर अरुण का मतलब अगर आप कहें तो यहाँ अरुण का मतलब होता है कि सूर्य का सारथी। देख रहे हैं यहाँ, यानी अरुण शब्द कह देने से सिर्फ अरुण, अरुण यानी किसी का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह यानी नाम जो होगा, नाम के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ लाल के रूप में प्रयोग करें, चाहे सूर्य के रूप में अरुण नाम रख ले किसी व्यक्ति का, तो यहाँ अरुण कह देने से एक अर्थ नहीं होता है बल्कि इसके कई अर्थ होते हैं। फिर अगर आप देखें कि अगर हम अपेक्षा कहते हैं तो अपेक्षा जो शब्द आता है आपका, अगर अपेक्षा की बात करते हैं तो अपेक्षा का जब प्रयोग करेंगे तो अपेक्षा में जैसे आप कहते हैं कि इसका अर्थ जो होता है इच्छा भी होता है, अपेक्षा का अर्थ आवश्यकता भी होता है, अपेक्षा का अर्थ आशा भी होता है। तो आप अपेक्षा करते हैं, किससे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो इसका अर्थ आशा भी होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप यहाँ अंबर कहते हैं, अंबर एक शब्द कह देने से, अंबर कह देने से, जैसे अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर कह देने से अंबर का मतलब अमृत भी होता है। फिर आप अंबर कहते हैं तो अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, वस्त्र जो पहना जाता है या वस्त्र भी होता है। फिर आप वैसा ही अंश कहते हैं तो अंश शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो अंश का मतलब हिस्सा होता है, अंश का मतलब कोण का अंश होता है। जो आप त्रिभुज में पढ़ते हैं, चतुर्भुज में पढ़ते हैं, तो वहां किसी भी भुज में पढ़ेंगे तो वहां क्या होता है, कोण का जो हिस्सा होता है, कोण का अंश होता है। तो अंश का मतलब यहाँ कोण का अंश हो गया। और फिर यहाँ अंश का मतलब होता है किरण भी होता है, अंश का मतलब किरण भी होता है। फिर जैसे आप अज कह देते हैं, अज शब्द का प्रयोग करेंगे तो अज का प्रयोग करेंगे तो अज का मतलब देखेंगे कि अज का मतलब ब्रह्मा होता है, अज का मतलब बकरा होता है, अज का मतलब यहाँ दशरथ का पिता भी अज होते हैं क्योंकि दशरथ के पिता का नाम भी अज हुआ करता था। तो अज का मतलब यहाँ ब्रह्मा हुए, बकरा हुआ, दशरथ के पिता भी हो गए। फिर यहाँ देखेंगे अक्ष की बात करते हैं, अक्ष, तो अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष का मतलब आंख होता है, अक्ष का मतलब धुरी होता है, अक्ष का मतलब आत्मा होता है, अक्ष का मतलब पहिला होता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे अहि, अहि जब कहेंगे, अहि हर्षई से होगा अहि, तो यहाँ ह में हर्षई होगा। तो अहि जब कहेंगे तो अहि का मतलब सूर्य होता है, अहि का मतलब सर्प होता है और अहि का मतलब कष्ट भी होता है। फिर आप जैसे एकाक्ष की बात करेंगे तो एकाक्ष की बात करेंगे तो एकाक्ष का मतलब होता है कन्ना। कन्ना समझते हैं ना, कंडेर, एक आंख से गड़बड़, कन्ना हो गया अक्ष यहाँ।
फिर आप देखेंगे एकाक्ष का मतलब कौआ होता है, एकाक्ष कौआ को भी कहा जाता है। फिर आप यहां उत्तर देखेंगे, उत्तर, तो उत्तर में क्या होगा, उत्तर का मतलब ऐसे आपका उत्तर दिशा हो गया। फिर आप देखेंगे उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, किसी ने कोई प्रश्न पूछा आपने उत्तर दिया यानी आप जवाब दे दिए। उत्तर का मतलब हल भी होता है, हल यानी कि कोई प्रश्न हुआ मैथ का, उसको आपने हल कर दिया, ये आपका क्या हुआ, हल हो गया, तो उत्तर का मतलब हल भी होता है। फिर आप यहां देखेंगे काल, काल का मतलब समय होता है। काल का प्रयोग यहां मृत्यु के रूप में भी किया जाता है, काल का मतलब यमराज के रूप में भी किया जाता है। फिर यहां कर्ण देखते हैं, कर्ण, तो कर्ण का मतलब यहां कर्ण नाम भी होता है, जो कर्ण थे महाभारत काल के। फिर आप यहां कर्ण का मतलब एक कान भी समझते हैं, कर्ण का मतलब कान होता है। उसी तरह से आप यहां कनक समझते हैं, कनक, तो कनक के मतलब में आप देखेंगे कि कनक का मतलब सोना होता है। कनक का ही अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ पलाश होता है, और कनक का मतलब गेहूं भी होता है, गेहूं समझते हैं। इसी तरह से आप कर्क देखेंगे, कर्क, तो कर्क का मतलब केकड़ा, केकड़ा कर्क ही होता है। कर्क का मतलब आग भी होता है। कर्क का मतलब एक राशि है, जो कर्क राशि होता है, जो व्यक्ति की राशि के बारे में देखा जाता है, तो एक कर्क का मतलब एक राशि भी होता है। फिर आप यहां कंबल देखेंगे, तो कंबल का मतलब आप देखेंगे कि कंबल का मतलब यानी कि कंबल के रूप में देखेंगे, कंबल का मतलब आशु होता है। कंबल का मतलब ऊनी वस्त्र भी होता है। कंबल का ही मतलब गाय के गले में जो रास होता है उसे कंबल कहा जाता है, गाय के गले में रास होता है उसी को कंबल कहा जाता है। अब फिर कुरंग देखेंगे, कुरंग, तो कुरंग का मतलब हिरण होता है, कुरंग का मतलब यहां नीला भी होता है, और कुरंग का मतलब बदरंग भी होता है। फिर आप यहां कुंभ देखेंगे, कुंभ, तो कुंभ में क्या होता है, कुंभ का मतलब घोड़ा होता है। कुंभ का ही मतलब कुंभ एक राशि भी होता है, और कुंभ का ही मतलब हाथी का जो मस्तिष्क होता है, यानी हाथी का मस्तक को भी कुंभ कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप फिर देखेंगे यहां खग, तो खग का मतलब आप देखेंगे तो पक्षी होता है, खग माने पक्षी होता है। खग का ही मतलब आप समझेंगे तो खग का मतलब तारा भी होता है, आसमान में जो तारा होता है उसको भी खग कहा जाता है, तो खग का मतलब तारा भी होता है। खग का मतलब गंधर्व होता है, खग का मतलब गंधर्व होता है, और खग का ही मतलब जुगनू होते हैं, जुगनू जो आकाश में चमकते हुए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जुगनू होते हैं। और खग का मतलब बाण भी होता है। फिर आप अगले इसमें देखें तो यहां देखेंगे, अगर गण देखते हैं तो गण, गण का मतलब समूह होता है। गण का मतलब क्या हुआ, समूह हुआ। फिर आप गण का मतलब देखेंगे तो गण का मतलब मनुष्य भी होता है, या गण का मतलब भूत प्रेतादि भी होते हैं। और गण का ही मतलब आप देखेंगे तो गण का मतलब आपका क्या होता है कि भूत प्रेतादि के बाद अगर देखें तो छंद में गिनती का जो पद होता है उसको भी गण कहा जाता है, समझ रहे हैं। और इसी तरह से फिर अगर आप देखते हैं कि यहां धन, घन जो होता है, घन, घन समझ रहे हैं, तो घन का मतलब बादल होता है। फिर आप देखेंगे घन का मतलब अधिक हो गया, घन का मतलब घना हो गया, घना, घना, जैसे आप कोई फसल बोते हैं घना बो देते हैं, है ना, तो घना हो गया। फिर आप देखेंगे गणित का घन होता है, घन, घनमूल अब निकालते हैं तो गणित का यहाँ घन हो गया। घन का मतलब हथौड़ा भी होता है, हथौड़ा देख रहे हैं, तो इस तरह से हथौड़ा भी होता है। फिर आप इसके बाद देखेंगे चरण, तो चरण का मतलब आपका पग होता है, पग को चरण कहा जाता है। यहां चरण का मतलब पक्ति भी होता है, चरणबद्ध, पक्तिबद्ध एक ही बात होता है। और यहां चरण का मतलब होता है पद का एक भाग होता है, पद का भाग, उसको भी चरण कहा जाता है। जैसे चोटी हो गया, चोटी समझ रहे हैं, तो चोटी का मतलब शिखर होता है, चोटी का ही मतलब सिर होता है, और चोटी का मतलब ही वेड़ी होता है। फिर आप यहां चारा देखे हैं, चारा, तो चारा तो आप बहुत समझ रहे हैं, बिहार का चारा बहुत ही मशहूर है आज के डेट में। तो चारा का मतलब जैसे आप पशु खाद्य समझते हैं, फिर आप चारा का मतलब उपाय भी समझते हैं, चारा यानी कि क्या चारा किया जाए, क्या उपाय किया जाए, तो यहां चारा का मतलब आपका उपाय भी होता है। फिर जलज, जलज शब्द का जब प्रयोग करेंगे
तो जलज में देखेंगे, जलज माने कमल होता है, कमल को जलज कहा जाता है। फिर आप मोती को भी जलज कह सकते हैं। फिर आप यहां शंख को भी जलज कहते हैं, मछली को भी जलज कहते हैं, जल में जन्म लेने वाला जलज होता है। तो यहां मछली भी जल में जन्म लेने वाला जोंक भी होता है, जोंक को भी जलज कहेंगे। फिर चंद्रमा को भी आप जलज कहेंगे, ठीक है। और इस तरह से जलधर देखेंगे तो जलधर के बारे में यानी कि जैसे बादल को जलधर कहेंगे, जल को धारण करने वाला बादल, तो जलधर हो गया। इस तरह से आप देखेंगे समुद्र भी है, तो जल को धारण करने वाला समुद्र होता है, समुद्र को भी आप जलधर कह सकते हैं। तो जलधर का प्रयोग जहां होता है समुद्र समझिए, नहीं तो बादल समझिए। फिर आप देखेंगे जरा, जरा जो शब्द है बुढ़ापे को भी जरा कहा जाता है। और बुढ़ापे के बाद आप देखेंगे कि जैसे थोड़ा जो होता है, जरा दीजिएगा, जरा लीजिएगा, ऐसे शब्द जो प्रयोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, थोड़ा दीजिएगा, ये जरा का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ जरा का मतलब थोड़ा भी होता है, जरा का मतलब बुढ़ापा भी होता है। आपका जरा आने वाला है यानी आपका बुढ़ापा आने वाला है, तो ये यहाँ जरा का प्रयोग बुढ़ापे के लिए भी किया जाता है। फिर आप देखेंगे तीर, तीर का प्रयोग जो किया जाता है, तो तीर में देखेंगे कि बाण होता है उसको तीर कहते हैं, तीर को बाण भी कहते हैं। या तीर का मतलब यहाँ पे देखेंगे किनारा भी होता है, जमुना के तीरे, जमुना के किनारे, तो देखेंगे यहाँ तीर माने किनारा भी होता है। फिर आप यहाँ देखें तट, तीर का मतलब क्या होता है, तट भी होता है, तट माने किनारा, तो तट भी होता है। ताल, ताल समझ रहे हैं, तो ताल, ताल का मतलब क्या हुआ, तो ताल का मतलब देखेंगे तो लय एक तरह का ताल हो गया, लय को भी ताल कहते हैं। एक वृक्ष को भी ताल कहते हैं और झील को भी ताल कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से तात जो होता है, तात शब्द, तो तात शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो तात में क्या होता है कि पूज्य को भी तात कहा जाता है, जो प्यारा होता है उसको भी तात कहा जाता है, जो प्यारा होगा उसको भी तात कहते हैं। और मित्र को भी तात कहते हैं और पिता को भी तात कहते हैं। पिता का भी यहां अर्थ होता है तात, तात का अर्थ हुआ पिता, तात का अर्थ हुआ मित्र, तात का अर्थ हुआ प्यारा, तात का अर्थ हुआ पूज्य। इसी तरह से आप तमचर जो शब्द होता है, तमचर शब्द का जब इस्तेमाल करेंगे तो तमचर, उल्लू को तमचर कहा जाता है, राक्षस को भी तमचर कहा जाता है और चोर को भी तमचर कहा जाता है। तो तमचर जो शब्द है इसका अर्थ हुआ उल्लू, राक्षस या चोर, देख रहे हैं। इसी तरह से धाम जो होता है, धाम, धाम का अगर अर्थ देखेंगे तो धाम का अर्थ देखेंगे तो धाम का मतलब घर होता है, घर को धाम कहते हैं। फिर आप शहीद को भी धाम कहते हैं। और फिर क्या कहेंगे, देवस्थान को भी धाम कहते हैं, जहां देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं ना कि धाम पे जा रहे हैं यानी देवस्थान पे जा रहे हैं, तो यहाँ धाम का मतलब देवस्थान भी होता है। फिर आप निशान देखेंगे, निशान, तो निशान जो शब्द होता है, निशान का मतलब होता है तेज करना। जैसे मान लीजिए कि निशान है, इसको निशान है तो इसको और हम तेज कर दिए, तो निशान का मतलब तेज करना, दिखाना, तो इस तरह से तेज करना। चिन्ह एक हो गया, निशान का अर्थ हो गया चिन्ह। फिर आप निशान का मतलब समझेंगे, यहां यादगार को भी निशान कहते हैं, पताका को भी निशान कहते हैं। फिर अगले शब्द को देखें, निशाचर। निशाचर का मतलब जैसे राक्षस को निशाचर कहते हैं, निशाचर का अर्थ हुआ राक्षस। प्रेत को भी निशाचर कहते हैं। निशाचर का मतलब उल्लू भी होता है, उल्लू को भी निशाचर कहते हैं। निशाचर का मतलब सांप भी होता है, उसको भी निशाचर कहते हैं। और निशाचर का मतलब चोर भी होता है, निशाचर यानी जो भी रात्रि में चलने वाला है उसे हम निशाचर कहते हैं। तो ये सब जितने शब्द बताए गए निशाचर हुए। पद जैसे देखेंगे, पद, तो पद को अगर हम कहें चरण, पद का मतलब चरण होता है, पद का मतलब शब्द होता है, पद का मतलब पैर होता है, पद का मतलब रक्षा होता है, पद का मतलब उच्छा होता है, ओहदा होता है, पद का मतलब ओहदा होता है, और पद का मतलब कविता का एक चरण होता है, उसको हम पद कहते हैं। फिर हम पृष्ठ देखेंगे, पृष्ठ, तो पृष्ठ का मतलब यहां पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ को हम पीठ भी कहते हैं, पृष्ठ को हम पन्ना भी कहते हैं, पृष्ठ को हम पीछे का हिस्सा भी या पीछे का भाग भी कहते हैं। फिर हम यहाँ पुष्कर की बात देखेंगे। पुष्कर जो शब्द है, पुष्कर यानी तालाब होता है, पुष्कर का मतलब देखेंगे तालाब होता है। पुष्कर को हम कमल कहते हैं, पुष्कर को हम आकाश कहते हैं, पुष्कर को हम तलवार कहते हैं। फिर हम भीत की बात करेंगे, भीत, तो भीत का मतलब होता है डरा,
जो डरा हुआ व्यक्ति होता है या भीत हो गया। भीत का मतलब भित्ति भी होता है। भित्ति यानी कि जो दीवार के ऊपर बनाया जाता है, दीवार पे बनाया जाता है भित्ति, और भीत का मतलब दीवार भी होता है। भेद समझ रहे हैं? भेद का मतलब रहस्य होता है, इसका अर्थ। भेद का मतलब अंतर होता है, भेद का मतलब प्रकार भी होता है। फिर आप भाग देखेंगे, भाग, तो भाग का मतलब हिस्सा होता है, भाग का मतलब विभाजन होता है, और भाग का मतलब भाग्य भी होता है। फिर आप मधु देखेंगे, मधु का मतलब शराब होता है, मधु यानी शराब। मधु का मतलब शहद भी होता है, और मधु का मतलब दूध भी होता है, और मधु का मतलब मीठा भी होता है। फिर आप मत शब्द देखेंगे, तो मत का मतलब राय, मेरा मत नहीं है, मेरा राय नहीं है, तो राय देखेंगे। मत का मतलब वोट देना भी होता है, मत देना तो वोट हो गया। अब मत का मतलब नहीं, तो अब समय मत गंवाइए, ध्यान से सुनिए, नहीं हो गया। तो मत का मतलब क्या हो गया? नहीं हो गया। लहर देखें, लहर जो शब्द होता है, लहर को अगर इसका अर्थ देखेंगे तो लहर का मतलब तरंग होता है, लहर का मतलब वायु की गति होता है, और लहर का मतलब उमंग होता है, और लहर का मतलब भी जोशी होता है। फिर आप लघु देखेंगे, लघु का अगर अर्थ देखें तो ह्रस्व माने लघु होता है, हल्का माने लघु होता है, और फिर यहाँ छोटा का मतलब भी लघु होता है। फिर आप यहाँ वर्ण देखेंगे, वर्ण, तो वर्ण का मतलब, वर्ण जो कहा जाता है, जाति को भी वर्ण कहा जाता है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, और वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। फिर आप विधि देखेंगे, तो विधि में जैसे कानून को विधि कहते हैं, विधि का अर्थ हुआ कानून, विधि का अर्थ हुआ रीति, विधि का अर्थ हुआ भाग्य, और विधि का फिर यहाँ विधि का अर्थ हुआ ढंग। फिर आप शक्ति की बात करेंगे, शक्ति का अर्थ होता है योग्यता, शक्ति का अर्थ होता है प्रभाव, और शक्ति का अर्थ होता है बल। फिर यहाँ श्रुति की बात करेंगे, श्रुति, तो श्रुति का मतलब होता है कान, श्रुति का मतलब होता है वेद। इसी तरह से फिर शून्य देखेंगे, तो शून्य का मतलब होता है आकाश, आकाश को शून्य भी कहा जाता है, तो शून्य का मतलब आकाश हो गया। शून्य का मतलब बिंदु हो गया, बिंदु समझ रहे हैं, एक बिंदु जो हुआ इसको शून्य भी कहा जाता है, तो बिंदु हो गया। शून्य का मतलब अभाव होता है, स्कार्सिटी, अभाव, तो इस तरह से अभाव हो गया। शून्य का मतलब ईश्वर भी होता है। तो इस तरह से इतने शब्दों के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ अनेकार्थी शब्द हुए, एक शब्द के कई अर्थ आपको दिखाया गया, जो आप ऐसे शब्दों के अर्थ को भली भांति समझने का प्रयास करें, और मेरे अगले सीरीज का इंतजार करें। आज के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक पुनः